ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Join your palm, rub your palm upon your face, under your palm, open and close your eyes. Full face. Okay, सभी को प्रणाम, नमस्कार. सभी का स्वागत है परमेश्वर की इस कक्षा में. आज ऐसा कोई तो नहीं है जिनका फर्स्ट लेक्चर है. ठीक है. अभी तक द्वितीय उपदेश में क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार अशरफ आप बता दीजिएगा क्या क्या हमने हिमांशु. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आ रही है पर बाकी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर क्या? जी. सर अटक अटक के आ रही है. आ रही है सर, आ रही है. हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ संतोष, 3 लोगों का नाम लिया मैंने, कोई रिलाई नहीं. सर जी उन लोग नहीं बताए कुछ. बताइए, आप बताइए. जी सर, हमने जो 2 उपदेश पढ़ लिए हैं. पहले उपदेश में हम लोग आसन देखे, उसके बाद उसमें साधक बाधक, पथ्य अपथ्य आहार, ये सब का वर्णन प्रथम उपदेश में देखे. और द्वितीय उपदेश में हम लोग सर्वप्रथम नाड़ी शोधन देखे, उसके बाद षटकर्म को क्लियर किए हैं. जो उसमें 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं: धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति. ठीक है, तुरंत रिप्लाई कीजिए ना, है ना. आज ये कौन है? देविका जी, सुबी. यस सर. हरिओम सर. हरिओम जी. आप फर्स्ट लेक्चर है आपका? यस सर, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है. वीडियो ऑन कीजिए. सुबी जी. ठीक जी सर. अच्छा, सुबी वीडियो ऑन कीजिए. ठीक है. चलिए, तो मैं द्वितीय उपदेश जा रहा हूँ. जिनका फर्स्ट है कृपया करके आप रिकॉर्डेड सेशन ले लीजिएगा, है ना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. अगर जी उसमें सर. कोई कंफ्यूजन आता है, जी सर. उसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, है ना, क्लास के एंड में. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. हम लोग जो है द्वितीय उपदेश देख रहे थे, जिसमें षटकर्म को हमने देख लिया था. धौतिर, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, है ना. इसको आप सीरीज में याद करके रखिएगा. मैं ये मान के चलता हूँ ये 6 षटकर्म में कोई आपको समस्या नहीं होगी. अब हम मुख्यतः षटकर्म की तरफ बढ़ रहे हैं. स्क्रीन प्रेजेंट है, एक बार बताइएगा. यस सर. धोती में धोती का साइज, चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है? 9 इंच.
22 4 अंगुल सर चौड़ा, 15 हाथ लंबी 4 4 अंगुल, अंगुल 15 हाथ 15 लंबा। हाथ लंबा कपड़ा। ये 9 इंच वाले कौन है, नाम बताइए थोड़ा। धोती पूछा था। सर ज्योति हाँ ज्योति जी, और धोती पूछा ऋतिक। था, नेति नहीं अच्छा। पूछा था। ठीक है, बताइए 9 इंच बराबर कितना बितस्ती। 1 बितस्ती। सब ध्यान रखना है। अच्छा, दिव्य दृष्टि किसको मिलती है, कौन से अभ्यास करने से दिव्य दृष्टि मिलती है। नेति। सर नेति नेति के अभ्यास। ठीक है, ओके। तो हम कौन से श्लोक पे थे, कोई बताइए। सर 37 हो गया। 37 ना। अच्छा, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे ना। सर हो गया सर 37 38 देखेंगे सर। ठीक है कोई बात। 37 फिर से मैं बता देता हूँ। लोग नोट्स बना रहे हैं ना साथ में। यस सर। यस सर। आपको मैं बता दूं सर कल। इसका नोट्स सर हाँ जी, सर इसका नोट्स कैसे बनाना है थोड़ा एक बार बता देंगे सर। पूरी जैसे श्लोक वाइज कैसे? पूरा श्लोक लिख के। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको तो कीजिए ही। मैं बता देता हूँ कि ये जी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क वो लिखते जाना है। सारे ही जी श्लोक जहाँ तक लाभ है वो उसको पॉइंट आउट करना है। मैं लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, या फिर अपने कलीग से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, कैसे बनाया जी है उनके 1-2 पेजेस देख मंगवा लीजिए। जी सर। या इससे भी समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा लास्ट में। देखिए, कहते हैं कि सत्कर्म हमने देखा, और यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि सत्कर्म को जो है कि मोटापा है। म्यूट कर लीजिए, किनका माइक अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। सत्कर्म जो है सबको करने के लिए नहीं कहा गया है। जिनके श्लेष्मा अधिक हो गया है, कफ बढ़ गया है, मोटापा है, उनको करने के लिए कहा है। मैं 1 मिनट लाइन पे तो वो रहिएगा, मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो उनको जो है सत्कर्म के लिए कहा गया है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि इसीलिए प्राणायाम आया। प्राणायाम में क्या है कि आप प्राणायाम के ही अभ्यास से जो है उनकी जो मल है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है प्राणायाम की। इसीलिए बहुत उसमें नेसेसिटी नहीं बोला है कि आपको सत्कर्म करना है। जिनके कफ बढ़ गया है, मल है, मोटापा है, उनको सत्कर्म करना है, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम जो है कुंभक की तरफ देखेंगे कि कुंभक क्या होता है। अच्छा बताइए, छठ प्रदीपिका में कितने कुंभक बताया गया है। 8 ठीक है, संतोषी जी आप बताइए कौन कौन से। सूर्यभेदी, उज्जाई, सितली, सितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। छठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में कौन से ऐसे है जो डिफरेंस है इन दोनों के प्राणायाम में। सर उसमें वो सितकारी नहीं प्लावनी है, और और केवली लास्ट का। जी, और उसमें ना सहित प्राणायाम है स्टार्टिंग में, ठीक है, और दूसरा। और उसमें केवली है और इसमें प्लावनी है। और उसमें शीतकारी नहीं है घेरन में। अभिषेक कर बता दीजिए। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों ही चीजें आप ध्यान में रखना।
ठीक है। तो कह रहा है कि मोटापा जो है, कफ आदि संबंधी रोग जो है, मलादि 6 क्रियाओं के द्वारा निवारण कर तब जाके प्राणायाम करना चाहिए। 6 क्रिया के बाद कहा। और इससे क्या होता है, अनायास ही प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। कुर्यात अन्यासान सिद्ध्यति। जब 6 कर्म के अभ्यास के बाद, ये याद रखिएगा, प्राणायाम का अभ्यास करना है। जब कफ दूर हो जाता है तो जाके 6 कर्म का या प्राणायाम का अभ्यास करना है। यहां से देखेंगे कि प्राणायामैरेव सर्वे प्रस्यन्ति मला इति आचार्याणाम तु केषांचित् अन्यत् कर्मणा सन्मतम्। कह रहा है कि केवल प्राणायाम के अभ्यास से मलों की क्या होती है, निवृत्ति हो जाती है, मलों का नाश हो जाता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, आचार्याणाम, आचार्यों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि केवल प्राणायाम के ही अभ्यास से आपके शरीर के जो मल है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। और इसीलिए किसी के सांचित अन्यत कर्म ना सन, कि किसी अन्य कर्म की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसलिए जो कर्म, 6 कर्म है, उसको महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है इन दिस टेक्स्ट में, इस हठ योगी ग्रंथ में महत्वपूर्ण उतना नहीं बताया, क्योंकि प्राणायाम के ही अभ्यास से आप मलों की निवृत्ति कर लेते हैं, ऐसा आचार्यों का मत है। ब्रह्मादयो अपि त्रिशा पवनाभ्यास तत्परा अभुवन अनंत भयात तस्मात पवनम अभ्यसेत। कह रहा है कि जो ब्रह्मा आदि जो देवता गण है ना, वो भी तत्पर होके पवन मतलब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि काल के भय से, ठीक है, काल के भय को दूर करने के लिए वो भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वो भी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करते हैं, अपनी मृत्यु, उसके भय को दूर करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि तस्मात पवन अभ्यास, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास जो है करना चाहिए, है ना। तो प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना है, ब्रह्मा आदि देवता भी काल मतलब उनके मृत्यु के भय से, मृत्यु पे जीतने का समझ लो कि यह है कि आप प्राणायाम करके आप मृत्यु पे भी जीत पा सकते हैं, इसीलिए ब्रह्मा आदि देवता इसका अभ्यास करते हैं। तो ये है। और कह रहा है कि यावत बद्धो मरुत देहे तावत चित्तम निराकुलम, कि जब तक आपका के शरीर में वायु जो है, मरुत देह मतलब देह में जो है, मरुत मतलब वायु जो है निरुद्ध है, बद्धो मतलब बंधा हुआ है, तब तक चित्त जो है निराकुल मतलब शांत है। निराकुल मतलब होता है शांत, चित्त शांत है। यावत दृष्टि भ्रू मध्य तावत काल भयम कुतम, और तब तक दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भ्रू मध्य में होनी चाहिए। जब तक कि आपकी दृष्टि भूमध्य में है तब तक काल का भय कैसा, तब तक मृत्यु का भय कैसा। ठीक है। तो दृष्टि कहाँ, भ्रू मध्य में, और शरीर में वायु निरुद्ध है, बंधा हुआ है, तब तक आपका चित्त जो है शांत रहता है। इसलिए तो प्राणायाम का अभ्यास, ये उसके महत्व की बात कह रहा है। किसके महत्व की, प्राणायाम के महत्व की बात यहाँ पे हो रही है ना। विधिवत प्राण संयमई नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वंदनम भित्वा, सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखाद्विशति मारुत। कह रहा है कि जो विधिवत पूर्वक प्राण मतलब प्राण वायु जो है उसको संयमित, मतलब किसको, नाड़ी, जो हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों का समूह है। तो कह रहा है कि विधिवत पूर्वक
प्राणायाम के अभ्यास से, प्राण के अभ्यास से नाड़ी जो चक्र है हमारे शरीर में, उसको विशोधित निर्मल कर देना है। और जब निर्मल हो जाएगा तब जाके क्या होगा, सुषुम्ना वंदनम हित्वा, तो प्राण वायु जो है कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में जाएगा, उसके भीतर जाएगा, सुषुम्ना भीतर। और फिर क्या होगा, सुखाद्विसति मारुता, और सुख की अनुभूति होगी। जब सुख पूर्वक जो है, जैसे ही देखो इसका मतलब ये है, ये सुषुम्ना है, ये जाएगा, जैसे ही सुषुम्ना का जो भेदन होगा ना, यहाँ पे जो सुषुम्ना मार्ग में जो मल जमा है उसका भेदन होकर ऊपर जब जाएगा तो सुख की अनुभूति, ये सुख पूर्वक जाएगा, मतलब आपको डिलाइटमेंट आएगा, है ना। ये सब चीज ये उतना खास नहीं है, बस ध्यान में रखना है चीजें कि इस श्लोक का ये मतलब है। मारुते मध्य संचारे, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते, यो मनः सुस्थिरी भाव सेवावस्था मनोन्मनी। जब प्राण वायु मध्य संचार, मध्य मतलब यहाँ पे क्या है, सुषुम्ना, ये याद रखना है, मध्य मतलब सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में जब संचार होगा मारुत का, मतलब प्राण वायु का, तब स्थिरता, मन स्थैर्यं प्रजायते, आपका जो मन के अंदर स्थिरता उत्पन्न होगी। यो मन सुस्थिर भाव, और जब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा, मनोन्मनी अवस्था उत्पन्न होगा। इसी को कहते हैं मनोन्मनी अवस्था, उन्नमनी अवस्था। मनोन्मनी अवस्था एक उच्च अवस्था कही जाती है। समझ में आया? एक बार फिर से बता रहा हूं मैं इसको। मारुत मतलब प्राण वायु जब सुषुम्ना में प्रवाहित होगा तब मन क्या होगा, स्थिर होगा। और जब मन सुस्थिर हो जाएगा तो कैसा भाव प्रकट होगा, उन्नमनी का भाव प्रकट होगा। ठीक है। तत्सिद्धये विधान ज्ञाश्चित्राण कुर्वन्ति कुंभकान, विचित्र कुंभका अभ्यास द्विचित्राम सिद्धि मापुनियात। कह रहा है क्या इसमें कि तत्सिद्धये विधान ज्ञानिश्चित्र, है कि अच्छे से विधियों को जानकर जो साधक है, सिद्धये विधान ज्ञा मतलब यहाँ पे जो साधक है, चित्रान कुर्वन्ति, तो विधियों को, विधि पूर्वक को जानकर साधक जो है उन्नमनी अवस्था को प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के विचित्र कुंभ का अभ्यास, विचित्र विभिन्न प्रकार के कुंभकों का अभ्यास के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ उतना महत्व नहीं रखता है, बस आप देख लीजिए। मतलब सीधी सी बात कह रहा है कि जब आप सही ढंग से इसका अभ्यास करते हैं तब जाके, कुंभकों का विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं तब जाके सिद्धि मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलेगी, है ना। तो विधि पूर्वक अभ्यास करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, क्योंकि यहाँ पे कुंभक के प्रकार दिए गए हैं कि कौन कौन सा कुंभक है। अत कुंभक भेद, अब जो है कुंभक के भेद को जानते हैं। सूर्य भेदन उज्जाई, इसको जब अन्वय करके तोड़ के पढ़ोगे ना, तो सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतरी तथा भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभका। यहाँ पे जो ना अष्ट है, इसको अन्वय करके तोड़ के पढ़ोगे ना तो ये निकल के आएगा अष्ट कुंभका। तो पहला हो गया सूर्य भेदी, दूसरा हो गया उज्जाई, तीसरा शीतकारी, सीरीज में आपको याद करना है इसको, शीतली, पांचवा भ्रस्तिका, 6 भ्रामरी, 7वां मूर्छा, 8वां प्लावनी, अष्ट कुंभका। ये 8 कुंभक कहे गए हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे।
अच्छा, यहाँ पे ना आपको बंध के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र है कि किस तरह से बंध लगाना है। तो पूर्णकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधराभिद कुंभकांते रेचकादौ कर्तव्य स्तु उद्यान का। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पूरक के अंत में, यहाँ पे बता रहा है कि आपको जालंधर बंध उद्यान बंध कैसे लगाना है ना। तो कह रहा है कि पूरक के अंत में तू कर्तव्यो बंधो जालंधर, उसके बाद जालंधर बंध लगाना है। पूरक के अंदर सांस लिया, इनहेल एंड देन जालंधर बंध लगाया। कैसे लगाते जालंधर बंध? अपने चिन्ह को हृदय स्थल लगाते हैं ना, चिन्ह को, ठुट्टी को लॉक करते हैं। और फिर कुंभक, आप सांस लिया, जालंधर बंध लगाया और फिर होल्ड किया। होल्ड के अंत में रेचक आदो, रेचक से पहले उद्यान बंध लगाना है। देखो कुंभकांते, अब हमने होल्ड किया और जैसे ही अब हम होल्डिंग टाइम को खत्म करके सांस को छोड़ेंगे ना, छोड़ने के जस्ट पहले आपको उद्यान बंध लगाना है और फिर सांस को छोड़ना है। ठीक है, ये विधि ध्यान में रखना है। 45 नंबर क्लियर है? कोई ऐसा है जिनको समझ नहीं आया? आवाज जा रही है ना क्लियर? एक बार और बता दीजिए इसे। एक बार और बता दें। देखो पूरकांते, पूरक के अंत में इनहेलेशन, श्वास लिया, उसके बाद कुंभक से जस्ट पहले हमने जालंधर बंध लगाया। और जालंधर बंध होता है क्या? चिन्ह को हम लॉक करते हैं, ठुट्टी को, चिन्ह को हृदय पे चिबुक, है ना। और कुंभक लगाया और जब आप सांस छोड़ोगे कुंभक लगाने के बाद, आपने 10 सेकंड होल्ड किया मान लेते हैं, तो जब 10वां सेकंड होगा ना, उसी समय आपको उद्यान बंध लगाना है। रेचक से पहले, मतलब श्वास छोड़ने के जस्ट पहले उद्यान बंध। उद्यान बंध कैसे होता है? पेट को क्या करते हैं? पीछे की तरफ ले जाते हैं, है ना, पीठ की तरफ, पेट को अंदर, उसको हम उद्यान बंध कहते हैं। मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, इमेज होगा मेरे पास। समझ गए? अब आता है मूल बंध। किस तरह से कह रहा है कि अध अस्तात कुंचित नासु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाडिका। कि जालंधर बंध के बाद कंठ संकोचने कृते, जालंधर बंध लगाया, उससे पहले क्या करना है? जालंधर बंध के बाद गुदा, अधो मतलब होता है क्या? नीचे, नीचे का पर्दे, तो अधो मतलब नीचे, वहां को आकुंचन, मतलब मल गुदा द्वार का आकुंचन करना है। ठीक है, आकुंचन किया, ठीक है, मूल बंध लगाया, ये मूल बंध हो गया हमारा। मूल बंध लगाने के बाद मध्य पश्चिमतानेन, अब मध्य पश्चिमतानेन का मतलब क्या है बताओ? उद्यान बंध, उद्यान बंध लगाना है। उधर को क्या करना है? पीछे की तरफ लेके जाना है। उद्यान बंध स्यात् प्राण, और उसके बाद फिर क्या होगा? प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित। तो सीरीज में आप याद करना है कि प्राण ऊर्जा कब ब्रह्म नाड़ी में, सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले सीरीज दे देगा, तो सीरीज में लगाने के लिए पहले आपको लगाना है क्या? जालंधर बंध। जालंधर बंध के बाद क्या करोगे? मूल बंध, और फिर तीसरा हो गया उद्यान बंध। फर्स्ट बताइए कौन सा सीरीज में? जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। हाँ, ये याद रखिए। JMU हाँ, ये सीरीज में एक बार पूछा गया है, तो सीरीज में आप इसको याद करना है, किसके बाद क्या लगाना। 46, हाँ एक छूट गया था। अब क्या कह रहा है कि अपान, अपानम ऊर्ध्व, इसको तोड़ के पढ़ो। अपानम ऊर्ध्व उत्थाप्य प्राणम कंठादो अधो नयेत।
अब देखो अपान वायु जो है ऊपर उठाना है, ऊर्ध्व ऊपर उठाया, और प्राण वायु कंठा अधो, अभी पढ़ाया था ना, अधो का मतलब होता है नीचे, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। तो प्राण वायु कंठ के नीचे और अपान वायु ऊपर। तो यूं समझे कि आपको अपान को प्राण के साथ मिलाना है ना। अब वो हमारा कहाँ पे मिलता है, कौन से वायु में? समान, पेट में समान होता वायु। है। और क्या योगी और इससे क्या होगा? योगी जरा विमुक्त। जरा का मतलब बताइए क्या होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा। बुढ़ापा बुढ़ापा सर। हाँ जी, तो बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना। जरा विमुक्त क्षण षोडश सप्त भवेत्। और कब? 16 वर्ष की आयु के समान। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना एक अतिशयोक्ति अलंकार कि वृद्धो अपि तरुणायते, वृद्ध भी क्या हो जाएगा? तरुण के जैसा, मतलब जवान हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे कि जरा विमुक्त सन षोडश दव्या भवेत, कि आप बुढ़ापा को जीत कर 16 साल के एक युवक के समान आप हो जाते हैं। ये चीज है। ओके, तो इसको ध्यान में आपको रखना। देखो एक दो बार पढ़ते जाओगे ना, पढ़ो, और जैसे मैं टेस्ट लूंगा तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दूंगा। आप लोग भी, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजा है, फिर मिक्स करके आपको दूंगा। तो ये बार बार होगा चीजें ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। आप सोचोगे सर इतने सारे कैसे याद होगा? तो रटना थोड़ी है, आप टेस्ट दो, क्वेश्चंस देखो, एक दो बार रीडिंग्स दो, अपने आप हो जाता है। एक दो बार पढ़ लोगे ना, हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आंसर लास्ट में पूछते हैं, ताकि आपका फिर से रिवाइज हो जाए। अब यहाँ से सूर्यभेदी हम पढ़ेंगे। यहाँ से अब शुरू होता है आपकी प्राणायाम का फर्स्ट प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या होता है? आप लोग क्या करते हो सूर्यभेदी में, बताइए कैसे करते हो सूर्यभेदी प्राणायाम? इसको भूल जाइए, श्लोक को भूल जाइए। सर राइट आप से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। कुंभक भी लगा सकते हैं सर बीच में। राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। अब देखिए ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है आपका। और रिवर्स इसका सेम चंद्रभेदी, लेफ्ट से लेना, राइट छोड़ना। अब यहां देखते हैं यहाँ क्या कहना है। ओके, आसने सुखदे योगी बद्धवा चैवासनम ततः। सुखपूर्वक किसी भी आसन में आपको बैठ जाओ। दक्षिणाड्या समाकृष्य बहि अस्थम पवनम शनैः। अब धीरे धीरे वायु का किस नाड़ी से? दक्षिण नाड़ी, मतलब पिंगला, मतलब राइट नोस्टल। दाहिने सर, राइट नोस्टल। राइट नोस्टल से पवन को आकर्षण करना है, खींचना है धीरे धीरे पवन को। आकेशा आदान खागात च निरोधावधि कुंभयेत ततः शनै सव्य नाड्या रेचयित पवनम शनैः। अब कह रहा है कि धीरे धीरे, पहले तो आपको दाहिने नथुने से सांस को अंदर खींचा, है ना, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर। फिर उसे जब, अब श्वास को क्या करना है? निरोध करना है, कुंभक लगाना है। देखो विधि समझना है। सांस लिया राइट नोस्ट्रल से और उसको होल्ड किया, और फिर सव्य नाड़िया, मतलब दूसरी उसकी बाईं तरफ वाली नाड़ी से रेचक कर देना है धीरे धीरे। विधि समझे? अभी और आगे है, देखेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, दाएं नासिका से श्वास का आकर्षण करना है धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट, कुंभक करना है। फोर्थ पॉइंट, रेचक करना है राइट लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे। विधि जानना भी जरूरी है, कुछ कुछ, और इसका लाभ बता दिया है।
कि कपाल शोधनम वात दोष कृति दोष। अच्छा बताइए, वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80 प्रकार। इसी प्रकार 80 प्रकार। और पित्त से? 40। 40 40 80 40 कफ 20 से? 20। 20 कफ 20 कफ। अब देखो, सूर्य भेदी के लाभ बता दिया है कि कपाल शोधनम, कि इसके अभ्यास से क्या होता है? कपाल का शोधन होता है, जो फोरहेड है हमारा उसका शोधन होता है। कृमि दोष, जो कृमि हमारे पेट में बनता है ना, उदर में, जिसको हम कुछ वर्म टेप या फिर इस तरह का कहते हैं ना, वो पेट में कीड़ा बन जाना, तो उसके भी दोषों का नाश होता है। पुनः पुनरिदम कार्य सूर्यभेदन, और इसको सूर्यभेदन का अभ्यास जो है, मतलब आपको पुनः पुनः करना है, मतलब रेगुलर करना है, नित्य प्रतिदिन करना है इसका अभ्यास। इसका एक ड्रॉबैक ये है, जनरली मैं आपको समझा दूं, ये जो क्या करता है, हीट जनरेट करता है हमारे बॉडी में। ठंड के दिन में बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्यभेदी, लेकिन गर्मी के दिनों में अवॉइड करना चाहिए इसको, ठीक है? क्योंकि ये शरीर में क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है ना? ये ध्यान में रखना। अतः उच्चाई, अब ना दूसरा हम देखते हैं उच्चाई। मुखम, अच्छा बताइए आप लोग क्या करते हो? कोई बता सकता है कि आप लोग किस तरह से उच्चाई का अभ्यास करते हैं? सर पहले गले से सर घर्षण करते हुए श्वास खींचते हैं, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए फिर घर्षण की आवाज निकलती है सर। बंद नेक्स्ट भी लगा सकते हैं सर। आपका हो गया, नेक्स्ट कोई और? सर नासिकाग्र से श्वास बताइए। नासिका श्वास लेते हैं, बट गले में बच्चे के खर्राटे की जैसा आवाज वो करते हैं, बट श्वास नासिका से ही छोड़ देते हैं। क्या? उसके श्वास बाद क्या करते नासिका हैं? श्वास चलिए नासिका से ठीक, ही। ठीक है। फिर सांस आ, खींचते घर्षण की फ्रिक्शन के साथ लेते हैं, फिर कुंभक लगाते हैं तीनों, और फिर उसके बाद लेफ्ट नोस्टल से छोड़ देते हैं सर। ठीक है। और कोई? हिमांशु, कोई वॉइस में आओ। अशरफ, सर जी गले सर। में बताइए। बताइए बताइए, कौन बोल रहे थे, बताइए। सर गले में प्रेशर देते हुए सांस लेना है और छोड़ लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें चलो ठीक अंदर है, से। नेक्स्ट। सर वायु को हम अपनी नासिका से इतने धीरे लेके ऐसे लेके हमारे जो गले से एक आवाज आती है, और वो धीरे धीरे एकदम बच्चों की तरह आएगी, जैसे मतलब सांस धीरे धीरे लेंगे तो वो आवाज आएगी, हम कोशिश ना करके आवाज आए, वो वायु के द्वारा आती है, अपने गले से आवाज नहीं निकालते हैं। तो वायु जब जाती है तब आती है आवाज में। अशरफ बताइए, वॉइस में। हिमांशु, और कौन है? देखिए आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा इसको, कुछ वजह है तभी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता था। सर ऐसे ही गले होता से है। जो वायु है वो हृदय तक के जानी चाहिए, वायु का स्पर्श। हम्म क्लास में हिमांशु नहीं है क्या? सर वो मैसेज कर रहे बार बार कि उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। अशरफ, जी और सर। कौन है? ओ, बता। दोनों नासिका, हाँ सर, दोनों नासिका से
खराटे लेकर सांस को लेना है और धीरे धीरे खराटे देकर सांस को छोड़ना है, ऐसे करता। सब गलत हो आप लोग। सर सांस इनहेल करके थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस को डायफ्राम तक भरना है, फिर एक्सहेलेशन करते हुए स्नोरिंग का गले से थ्रोट से आवाज, मतलब सांस का आवाज निकालना है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, है ना। ये आपकी दिक्कत नहीं है। 90% लोग गलत इसका जवाब देते हैं, ठीक है। 100 में अगर 90 लोग गलत देते हैं इसका जवाब, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग अभी देख लो, जब मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जब हम उज्जाई करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सांस हम दोनों नासिका से ही लेते हैं, लेकिन उस साउंड को हम हृदय तक उसको फील करते हैं। कभी भी गले पे, कुछ लोग बोले हैं हृदय तक, है ना, उसमें बहुत प्रेशर या कंजेशन नहीं होना चाहिए गले पे। बहुत लोग अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, बहुत जोर से गले को एकदम संकुचित करके खींचते हैं, बहुत आवाज निकालते हैं। भाई मैं बताऊं, बहुत गलत तरीका है, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्वेल आ सकता है आपके थ्रोट पे, तो कभी भी कंजेशन नहीं होना चाहिए, बहुत फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। हिसिंग साउंड होता है, जैसे आप गहरे श्वास लेते हैं ना, बस, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ा जाता है, न कि दोनों नोस्ट्रल से। लेना दोनों से ही है। आप यथा अपनी क्षमता अनुसार उसको कुंभक लगा सकते हैं, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर। अब यहाँ पे जालंधर बंद भी आप लगा सकते हो, है ना। अब श्लोक में देखते हैं क्या कर, ये जनरल बातें मैंने बताई, ये ऐसा होता है। कभी भी फोर्सफुली कबूतर की आवाज या फिर खर्राटे जैसी आवाज ऐसे नहीं निकाला जाता है, तो आप ध्यान रखिए अगली बार से, ठीक है। क्या सर ऐसे ही तो सिखाया गया था, मतलब घर्षण करना है अपने को। 100 में 90 लोग गलत बताएंगे। अब देखो यहाँ पे भी, अब लास्ट में इस पे डिस्कस कर लेना, मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इस श्लोक पे देखते हैं, श्लोक में क्या कह रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं भी बहुत दिनों तक नहीं जानता था, ये आपकी ही दिक्कत नहीं है। हमें सिखाया ही ऐसे जाता है कि भाई कबूतर की तरह आवाज निकालो, गुटर करो, खराटे की जैसा आवाज निकालो, एकदम जोर से निकालो। ये गलत तरीका है ना। चलिए, मुखम संयमम, मुखम संयमय नाड़ी, मुखम संयमय नाड़ी नाड़ीभ्याम आकर्ष्य पवनम सनै। मतलब समझो, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुख को संयमित करके नाड़ीभ्याम मतलब दोनों नाड़ी से, नाड़ीभ्याम मतलब क्या, दोनों नासिका से कह रहा है, आकर्षण करना है। पवनम सनै, पवन का धीरे धीरे, कभी यहाँ वेग से नहीं लिखा है, यहाँ स्पष्ट का है धीरे से, है ना। तथा लगती मतलब जो वायु है कहाँ लगेगा, कंठातु हृदयावधि शशवनम, कंठ तक, कंठ से लेके हृदय तक इस श्वास को महसूस करना है, उसके घर्षण को फील करना है। हिसिंग साउंड, हल्का हल्का, बहुत जोर नहीं लगाना है, बहुत बाहर की तरह आवाजें भी नहीं आती है, बस हिसिंग साउंड हल्का सा, जैसे सांप कैसे वो फुफकार मारता है हल्का हल्का, हिसिंग, बस वैसे ही रहता है, स्लो साउंड रहता है, बहुत तेज नहीं रहता है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, पूर्वत कुंभयित मतलब जैसे आप पहले कुंभक लगाते थे, कैसे, अपनी क्षमता अनुसार कुंभक आप लगाते थे, वैसे ही करा। पूर्वत कुंभयित प्राणम रेचयित ईडिया तथा, कि प्राण वायु को क्या करना है, ईड़ा नाड़ी से रेचक करना है।
लेफ्ट नोस्टल से रेचक करना है। ओके, कुंभक के बाद श्लेष्मा दोष हरणम कंठे देहा अनल विवर्धिनम, शरीर की जठराग्नि बढ़ेगी और कंठ के जो दोष हैं वो समाप्त होगा और श्लेष्मा भी समाप्त होगा, मतलब कफ दोष समाप्त होगा, कंठ के रोग समाप्त होंगे और जठराग्नि प्रदीप्त होगी। ये इसके लाभ हो गया। विधि समझ में आया आपको? मुझे नहीं लगता है आपको। जी जी सर, आ समझ गई में समझ में। विधि समझ में आ गया और लाभ भी आप समझ गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाड़ी जलोधर, कि नाड़ी सर वो वॉइस क्या कह बीच रहे में हैं? कट हो गई सर, वॉइस बस कट हो ये गई बीच सर ये लास्ट क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? नाड़ी जलोधरा पूर्वते धातुगत, कुंभेते प्राणायाम। मैं इसको कर लेता हूँ फिर मैं सुनता हूँ आपकी बात। नाड़ी जलोधरा धातुगत ठीक है। दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्य कार्यम उज्जयात साख्यम तु कुंभकम। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब क्यों है इंपोर्टेंट आप बता देता हूँ। पहले तो लाभ हो गया कि नाड़ी है ना, जो भी नाड़ी की शुद्धि होती है वो दिया गया। इसके अभ्यास से, कुंभक के अभ्यास से, उज्जाई कुंभक के अभ्यास से नाड़ी जलोधर, जो ब्लोटिंग पेट वाले जो होते हैं ना, पेट में ब्लोटिंग हो जाना, वो जलोधर रोग, धातु संबंधी रोग, धातुगत रोग, ओके, जो हमारे जो सप्त धातु हैं उनसे रिलेटेड कोई भी रोग हो, दोषों का विनाश होता है। धातु संबंधी दोषों का विनाश होता है। ये लाभ ऐड कर लीजिएगा इसी में। एक तो नाड़ी की शुद्धि हो गया, जलोधर रोग, धातुगत दोष रोग उनका नाश करता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका अभ्यास जो है आपका चलते, गच्छता मतलब जाना होता है, तिष्ठा मतलब बैठते चलते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। गच्छ मतलब जाना, मतलब आप चलते हुए और बैठते हुए, चलते फिरते इसका अभ्यास कर सकते हैं, उठते बैठते, है ना, इसका अभ्यास आप सदा कर सकते हैं। तो ये था हमारा उज्जाई। दो हमने प्राणायाम देखे, सूर्य भेदी और उज्जाई। कल हम ना शीतकारी और बाकी के कल हम कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर अभी इसमें कोई हाँ जी, सर आपने ये जलोदर बोला ना सर, तो ये ब्लोटिंग नहीं है सर। ये एक रोग है सर जो पेट में जल भर जाता है सर, पानी भर जाता है। पानी, अच्छा, जी जी सर, और वो फिर हाँ मतलब वो पेट डेथ का शुगर, कॉज भी बन जाता है सर। अच्छा ठीक है। जलोदर रोग वही होता है जो हाँ, पेट में जल का हो जाना, तो अपन थोड़ा सा ब्लोटिंग से समझ लिए थे। बाकी एग्जैक्ट जो है इसका आप सही कह रहे होगे कि जी जल का एक्चुअली या पीप वो पीप हिस्ट्री का या हिस्ट्री में है ना सर, जो हिस्ट्री में एक अलाउद्दीन खिलजी है ना सर, तो वो इसी रोग से उनकी डेथ हुई थी सर। अच्छा, जी जी, ओके, तो इसलिए वो मुझे वो ध्यान आ रहा सर। जी एसाइटिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। यस सर। जलोदर को ना इंग्लिश में ना एसाइटिस भी कहते हैं। वो मतलब द्रव्य का जमा हो जाना पेट में, पेट का फूल जाना, यस सर। इसलिए अपन उसको थोड़ा सा ब्लोटिंग के वर्ड में यूज कर दिया, ठीक है। वैसे ये एसाइटिस का होता है, ठीक है, संक्रमित हो जाना पेट में इस तरह से कुछ। तो आप इसको देख यस सकते सर। हैं जलोदर के बारे में। आप कोई तरल पदार्थ का इसमें जमा हो जाना, या फिर इसमें न लीवर भी का कारण होता है इसका, है ना, जी इसके वजह जी से, लीवर की वजह से भी होता है। यस तो सर। आप डिटेल थोड़ा यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो, है ना। तो आप मुख्यतः नाम याद रखिए इसका। हाँ, कोई कुछ कह रहे थे ना? सर
विधि बता दो जय की, पूर्वते कुंभेते प्राणायाम की, जो ये श्लोक है सर, ये फिर से रिपीट करवा दो। कौन सा? पूर्वते उज्जाई का? कुंभेते प्राणायाम, हाँ सर उज्जाई का विधि है जो ये। देखो मैं आपको विधि समझा दे रहा हूँ कि दोनों नासिका से, हाँ जी। नासिकाभ्याम यूज किया हुआ था। दोनों नासिका से पहले वायु का आकर्षण करना है, इनहेलेशन करना है धीरे धीरे, ठीक है। और उस वायु को कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक फील करना है उसको, ठीक है, कंठ से लेकर हृदय तक। और फिर ईरा नाली से, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करना है उस वायु का, और कुंभक लगाना है। सॉरी, इससे पहले क्या करना है? रेचक से पहले कुंभक करना है, जैसे अपनी क्षमता अनुसार, जैसे पहले बताया हुआ है कि अपनी क्षमता अनुसार आपको कुंभक करना है। बस यही था। इससे क्या हो जाएगा? श्लेष्मा, श्लेष्मादि रोग, इसके बाद कंठ के रोग, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, और क्या, नाड़ी जलोधर धातुगत जो दोष हैं उनका नाश होगा। और इसका अभ्यास आप उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। यही एक अभ्यास है। उज्जाई ही एक ऐसा अभ्यास है जिसको आप उठते बैठते कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई ओके सर। अभ्यास। ये पूछा हुआ है सर। कि कौन से प्राणायाम का अभ्यास जो है उठते बैठते किया जाता है। उज्जाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से। क्लियर है ना यहाँ एक पर? सर एक प्रश्न था कि प्राणायाम में लेफ्ट से ही एक्सेल क्यों करते हैं? मतलब सूर्य भेदी में भी, उज्जाई में और मैक्सिमम प्राणायाम में, उसके पीछे कोई रीजन है? कौन से प्राणायाम में एक्सेल एक्सेल करते हैं? लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल क्यों करते हैं हम? अब राइट से लोगे तो लेफ्ट से करोगे ना, जो लेकिन विधि उसके मैक्सिमम ऊपर है ना। अब सूर्य भेदी, अब देखो मैक्सिमम की नहीं बात, हम पॉइंट्स पे आते हैं। सूर्य भेदी किया, अब सूर्य भेदी क्या होता है कि पिंगला से लेना और ईरा से छोड़ना, ये विधि है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लेफ्ट से लोगे राइट छोड़ोगे तो वो क्या होगा? चंद्र भेदी हो जाएगा। तो वो कूलिंग प्राणायाम के रूप में भी देखते हैं। और ये सूर्य भेदी हो गया आपको हिटिंग प्राणायाम, राइट से लेना लेफ्ट छोड़ना। अब आते हैं उज्जाई पे। उज्जाई में क्या, दोनों नासिका से लेते हैं और लेफ्ट छोड़ते हैं, ये विधि है इसका करने का, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, अब जैसे शीतकारी देखेंगे तो शीतकारी में थोड़ी अपन लेफ्ट से छोड़ते हैं। शीतकारी में क्या करते हैं? नोस्ट्रिल मुख से, से सांस हाँ लेते हैं, दांत से ले, हाँ दोनों नोस्ट्रल से छोड़ते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से छोड़ा हमने, है ना। ओके सर। और कोई दूसरा बताइए प्राणायाम। सर और एक क्वेश्चन है कि चंद्र नाड़ी ही ठंड, मतलब शीतलता से होती है और सूर्य नाड़ी गर्म, ऐसा क्यों? हाँ, जब आपका बॉडी हीट होगा, ठीक है, जब आपका बॉडी हीट होता है तो उस वक्त देखना कि कौन सा नोस्ट्रल आपका एक्टिव रहता है। राइट, ठीक है, राइट एक्टिव रहता है। जब कोल्ड होगा, ठंडा ठंडक ठंड रहेगी बॉडी, उस वक्त आप देखना कि आपके नोस्ट्रल कौन सा एक्टिव रहता है, लेफ्ट। आप बुखार में देखोगे आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव रहता है, कोल्ड के टाइम पे आपको लेफ्ट एक्टिव रहता है, ब्लॉक रहता है। जनरली भी आप एक साथ दोनों नहीं चलता है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम टाइम के लिए आप पता नहीं चलता है कि दोनों एक्टिव एक साथ रहेगा। आप अभी भी चेक कर सकते हो, या तो राइट चलेगा या तो लेफ्ट चलेगा। जब राइट यस चलता है सर। तो जनरेट होता है हमारी बॉडी, ठीक है। यस और सर, जब अभी राइट लेफ्ट चल रहा चलता है। है हाँ तो आपका बॉडी अभी क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, मतलब आपका बॉडी हीट है। आप प्रैक्टिस करो, योगाभ्यास करो, देखो उस वक्त राइट चलेगा, ठीक है। योगाभ्यास से पहले की स्थिति देखोगे तो उस वक्त लेफ्ट चल रहा हो। सर एक बार उज्जाई ऑब्जर्व बताइए करना आप। क्या करके। हाँ, देखो सीधा सांस लिया मैंने दोनों नोस्ट्रल से,
थोड़ा सा हल्का गले को क्या किया, हल्का सा संकुचित करके हल्के से सांस लेना। होल्ड करना है, होल्ड कीजिए। जालंधर बंद आपको लगाना है तो लगा लीजिए, ठीक है। फिर लेफ्ट से सांस बाहर। सिंपल है। मेरी आवाज आपको सुनाई दी क्या? बहुत कम सर, बहुत हल्की। कम। बस ऐसे ही होता है, कभी भी गले को वो नहीं करते, कंजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इजीली आप सांस लीजिए, हिसिंग साउंड होना चाहिए। यहाँ फील होगा आपको गले के पास पूरा चेस्ट रीजन। गहरा श्वास जब आप लेते हैं ना, दैट इज द हिसिंग साउंड। गहरा, डीप ब्रीदिंग। सर हम लोग तो सिंपल। अपने स्टूडेंट को भी वैसे ही सिखाते थे जैसा सीख के आए। वही चीज कह रहा हूँ ना, बहुत लोग को नहीं पता होता है, टीचर को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो भी वैसे ही सीखे होते हैं। मैं क्या बताया, मैं भी वैसे ही जानता था पहले, बहुत पहले। जैसा आप लोग कबूतर की आवाज निकालोगे तो ऐसे होता था। और आप भी करते होगे भाई, खांसी कर करके ऐसे ही सिखाते ही हैं। यस सर। ये गलत तरीका है, कभी मत करना ऐसे। कभी बकरी का आवाज निकल रहा है तो कभी मुर्ग कुछ का आवाज निकलता है, कुछ का तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर और कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आपके इसके बाद अगर किसी को और कोई भी कुछ पूछना होगा तो मोस्ट वेलकम है। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो रुक जाइएगा, क्वेश्चन के बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, जो पूछना हो पूछ लीजिएगा। चलिए माइक अनम्यूट करेंगे। रागिनी जी आप बताइए। सर आज का मत पूछिएगा, आज से पहले का पूछिएगा। अरे तो आज पढ़ना नहीं सर, एक्चुअली मैं रास्ते में थी तो अच्छे से सब ऊपर नीचे हो गया है, तो फिर मैं इसका वीडियो अच्छे से देखती हूँ। कल का पूछें? चलो कल का हाँ, कल पूछते हैं। परसों उससे पहले का ठीक है। कभी भी। षट कर्म में श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? किसको श्रेष्ठ कहा गया है? टाइप कीजिए सब लोग टाइप कीजिए। आज षट कर्म में सर बताया था। कभी बताया था सर। सर त्राटक को। ये सॉरी क्लैपिंग। याद नहीं आ रहा सर। वाह, आंसर देख लो, आपको टाइप कर रहे हैं बहुत लोगों ने। अंदर घुस के नौली पिटाई करना मेरे को। नौली, सर। ठीक है, याद भूलना मत। बस मैं लिख अंदर लेती घुस के हूँ। सब बात लगाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करना। ओके तू करो दूर हो, यहाँ से चौक फेंक के भी नहीं मार सकते किसी को। चलो फिर कौन से कर्म को, आप बताइएगा सुरभि जी, कौन से कर्म को सोने की पेटी के समान महत्व दिया गया है? त्राटक। गुड। दिव्य दृष्टि किस कर्म के अभ्यास से प्राप्त होता है? वाह बहुत बढ़िया। सुनीता बताइएगा। जी सर, नीति सर। नीति, बहुत बढ़िया। और इसको मॉडर्न टर्म में क्या कहा जाता है? ENT केयर, याद रखिएगा। हाँ गुड। जया प्रजापति जी आप बताइएगा, वस्ती का लाभ बताइए। हेलो। हाँ जी, वस्ती का लाभ बताइए। बस्ती में सर तिल्ली रोग और जलोदर रोग, वात पित्त तीनों जो वो होते हैं, रोग होते हैं, वो सारे दूर होते हैं वस्ती के अभ्यास से। ठीक है, तो बात। देविका जी
आप बताएंगे, वैसे आपका तो फर्स्ट लेक्चर है, आप एक काम कीजिए, 8 प्राणायाम के नाम बता दीजिए। और हाँ, मैंने क्या बताया था, सबको वीडियो ऑन करके बताना है। वैसे बाकी के क्लास में नहीं होता होगा, लेकिन मेरे क्लास में आपसे रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी को फेस कर, कभी आपको इंटरव्यू देना रहा तो ये चीजें आपके आदत में होनी चाहिए। बताइए। सूर्य भेदन, उज्जाई, आगे भस्त्री, वीडियो वीडियो हम्म सर पूरा टाइप याद कीजिए, नहीं सब है लोग मुझे टाइप। एक्चुअली। कौन रहे? इच्छा जी बताइए। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, फर्स्ट डे इसलिए छोड़ रहा हूँ। सर सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक है, श्लोक भी याद करके रखिएगा। ओके। जालंधर बंद और उद्यान बंद की विधि बताएंगे पद्मा जी। जी सर। देखो, आप नहीं ही पता है, देख के बताना चाहो देख के बताओ, लेकिन बताना है। बताइए बताइए बताइए। टाइप कीजिए, सब लोग टाइप कीजिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तैयार होके रहिए। सर जालंधर बंद की विधि है कि पूरक के अंत में इसको लगाते हैं, और उद्यान बंद रेचक के आरंभ में। ठीक है, ओके। अब साक्षी जी बताएंगे, साक्षी जी 1। आप बताइए कि प्राण ब्रह्म नाड़ी में कब प्रवेश करेगा, उसकी विधि बताइएगा और सीरीज में बताना है। साक्षी। नहीं पता सर। साक्षी 2। 2 साक्षी है ना अपनी क्लास में? हाँ, एक और साक्षी है ना? चलिए बताइए बताइए। नहीं बताना है? हरिओम सर। बताइए। सर जब अनुलोम विलोम करते हैं शुद्धि क्रिया, तब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कौन बताएगा? तेजस। अभी 3 बताए थे ना, तीनों बंद कुछ सीरीज में लगाना है, बस वैसे ही बताना है। हरिओम सर। बताइए। सर नाड़ी शोधन के नाड़ी वीडियो ऑन शोधन करके। के अभ्यास। हरिओम। नाड़ी शोधन के अभ्यास से सभी नाड़ियों का जो मल है वो साफ हो जाता है, और उसके बाद जब सब 72,000 नाड़ियों का मल जब साफ हो जाता है, तब प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है। मैं क्या पूछ रहा था, तीनों बंद के सापेक्ष में, कि तीनों बंद जब लगा देते हैं तब ब्रह्म जो है ब्रह्म नाड़ी में लगता है। वो तीनों बंद कौन कौन से वो सीरीज में लगा, पहले कौन सा बंद लगाते हैं? 46 नंबर। जालंधर बंद, जालंधर बंद, फिर मूल बंद, और फिर उद्यान बंद, हाँ, और यही छोड़ते पूछा। सर इसमें मेरे को क्वेश्चन थोड़ा डाउट था सर। इसमें जो श्लोक है उसमें पहले मूल बंद को दिया है, तो फिर किसको मानेंगे? जालंधर बंद करना है पहले, ठीक है, उसके बाद वो कंफ्यूज मत होइएगा। वो हिंदी में जो लिखा है ना, वो अच्छा, वो सही लिखा हुआ है। जालंधर बंद के बाद मूल बंद, ठीक है, फिर उद्यान बंद, ये चीज। जी सर। हरिओम सर, इनको छोड़ने के भी कुछ क्रम होते हैं ना? हाँ
जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। ओके, जैसे गए वैसे ही आना है। जालंधर बंद, मूल बंद, बाद में उड्डयन बंद छोड़ना है। धन्यवाद। जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आना है। मीनू जी आप बताइएगा, सूर्यभेदी का सूर्यभेदी का विधि बताइए मीनू। हाँ जी सर। सर इसके सूर्यभेदी विधि मतलब लाभ। सर विधि विधि कैसे कैसे करते हैं सर वो? हिमांशु बताइए। सर सुन किसी लीजिए, भी हिमांशु बताइए। धारणात्मक आसन में बैठ जाए, फिर दाएं नासिका से वायु को धीरे धीरे अंदर ले और बाईं नासिका से छोड़ दे। ठीक है, कुंभक नहीं लगाना है। कुंभक लगाना है, ठीक है। इसका लाभ बताइएगा ये हिमांशु। सर मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है और वात संबंधी रोग नष्ट करता है और कृमि दोष को भी खत्म करता है। ठीक है, सोनाली जी आप बताइएगा, उज्जाई विधि बताना है। सर इसमें दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर सर इसमें थ्रोट से लेके और हार्ट तक मतलब जो याद नहीं है, स्वाति जी बताइए। तो दोनों नोज से सांस पूरी भरनी है हमें, और थ्रोट से हृदय तक हमें वो सांस महसूस होनी चाहिए, और रोड से उधर तक, हृदय हार्ट तक, सर हार्ट तक, हार्ट तक ठीक है, वो ओके। सांस महसूस होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड से हमें उसको छोड़ना है। ठीक है, इसका लाभ बताइएगा। कौन बताएगा? भाग्यश्री। भाग्यश्री जी फर्स्ट लेक्चर है क्या? बताइए। नहीं सर, थोड़ा मैंने रिवीजन किया नहीं सर, सॉरी। ये आज का लेक्चर है, थोड़ा लेट भी ज्वाइन हो गई सर मैं अभी। तो लास्ट में सबसे लास्ट पढ़ाया है। चलो बताइएगा, अमिता पुराने जी। नहीं, अमिता पुरामे। ओके, मुझे लगा जी सर। पुराने। यस सर, ये धातु संबंधी दोषों को नष्ट करता है, और जालोदर हो गया ये सब को नष्ट करता है, और इसका अभ्यास हम उठते बैठते जागते कर सकते हैं ऐसा। जठराग्नि प्रदीप्त होता है ना। अरे इतना कंफ्यूजन, जठराग्नि प्रदीप पता है ना, देहा अनल विवर्धनम। चलो फिर कल हम पढ़ेंगे इसका आगे, है ना, शीतकारी। शांति पाठ करा दीजिए अमिता जी। यस सर। कोई भी ध्यानासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी श्वास ले। एक बार शांति मंत्र का जाप करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली में घर्षण अपने पलकों से लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। हरिओम सर, हरिओम सभी को। हरिओम जी, हरिओम जी। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कौन है? अच्छा, कोई नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? टेस्ट होगा आपका हरिओम मे बी सर, बहुत अच्छे से जानकारी दी आपने। नहीं हाँ, तो पढ़ते बहुत अच्छे से जानकारी दी और जो आप सिखाते हैं ना उसी टाइम दिमाग में बैठ जाता है। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। टेस्ट में भी इस वीक हो जाएगा आपका फर्स्ट उपदेश का टेस्ट। हाँ, मेरा फोन सर, बैठना टेस्ट के कौन कौन से टॉपिक बैठना रहेंगे ही मुझे चाहिए, बताइए, मैं पढ़ लूंगी। है ना? ठीक है, टेस्ट रहेगा फर्स्ट उपदेश का। शॉर्ट नोट। पढ़ ही रहिएगा। फर्स्ट उपदेश नोट्स नहीं है, आप बुक देख लीजिएगा और नोट्स खुद ही बनाना होता है। ओके, आप किसी तरीके से ले लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स अपन मैं हाँ बुक जी से सर, पढ़ाता तो हूँ, आप उसमें ही बताता हूँ। आपको खुद ही नोट्स बनाने होते हैं, है ना? आप किसी से मंगवा लीजिए, साथ में जो लोग भी बनाए हैं आप सर उनसे तो ले सकते नोट हैं, हेल्प ले सकते हैं। जी जी ये हेल्प कर देना इनकी। ठीक है, आप मैसेज कीजिए किन्हीं को भी, आप हेल्प करेंगे। यहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैसेज कर देना, बता देना, हेल्प कर दीजिएगा आप लोग जी 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 सर। जो नए हैं उनको। सर ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर, हेलो सर, हाँ पूछिए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्या क्वेश्चन है? सर आप हाँ आप पूछिए। बोल रहे थे कि जैसे बंद बंद जो लगाना है तो आप पहले बोले जलंधर बंद, उड़ियान बंद, अमूल बंद। तो आप ये बताइए कि हम जलंधर बंद, उड़ियान बंद लगा लेंगे तो फिर मूल बंद लगाएंगे कैसे? प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद। कैसे लगेगा? लगा के दिखाऊं? सब प्रैक्टिकल देखो विधि पहले क्या है। बता देंगे। हमने सर प्रैक्टिस किया था, जब मैं प्रैक्टिकल करती हूँ तो उसमें ये बताया जाता था कि मूल बंद पहले लगाइए, फिर उड़ियान बंद, फिर जलंधर बंद। तो सर लेफ्ट हो गए हैं शायद, नहीं है। हेलो सर। कनेक्शन कट हो गया सर जी का। कॉल कर लो शायद। सर तो है, दिखा रहा है उसमें। अब तो देखो वही दिया है, बुक में जो दिया है। सर नेटवर्क नहीं है आपका। नहीं दिखाई दे रहे हैं सर।
सर ने कहा है कि आप सभी क्लास लीव कर दीजिए, वो रिकॉर्डिंग खुद ऑफ हो जाएगी, नेटवर्क इशू हो रहा है सर का।